नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जी हां, ये वो नाम है जो पिछले काफी दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हद तब हो गई कि जब इस मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, उस समय इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया सारे काम छोड़कर उस मुख्तार अंसारी, जो कि एक माफिया डॉन है, उसका लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। और कई कई गाड़ियां बाकायदा यूपी पुलिस के जो जस्ता है, जो यूपी पुलिस का जो दल है, उनका पीछा करते हुए लाइव कवरेज कर रहा है। आखिर समझ में नहीं आता कि यह मुख्तार अंसारी है कि किसी फिल्म का फिल्म स्टार। आखिरकार इस देश में कितने ही सारे अपराधी ऐसे होते होंगे जो एक जेल से दूसरी जेल या एक शहर से दूसरे शहर उनको मुकदमों की सुनवाई के लिए लाया जाता होगा। लेकिन ऐसा क्या है मुख्तार अंसारी में कि यह पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ये बसपा से विधायक हैं और क्योंकि ये उस राज्य से आते हैं जहां एक भगवाधारी संत यानी योगी आदित्यनाथ शासन करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस और ये जो बदमाश हैं इनकी सफाई के लिए प्रशासन को आदेश दे रखे हैं और कमर कसी हुई है कि कोई भी बदमाश जेल की सलाखों के पीछे होगा, उसको उसके करनी का फल जरूर मिलेगा। और इसलिए थर थर कांपते हुए अपराधी आज इस हद पर आ गए हैं कि वो मीडिया का भी सहारा लेने लगे हैं और राजनीतिक दल उनके वकील बनकर के सामने आ रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी वाले मैटर पे आपने देखा कि किस तरह से 2019 से लेकर आज तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको संरक्षण देती आई। हालांकि मुख्तार अंसारी कोई एक आम शरीफ विधायक नहीं है। उसके ऊपर आपको बताएं, एडीजी प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उन्होंने बाकायदा बताया है कि इसके ऊपर 52 मुकदमे दर्ज हैं। तो 52 मुकदमे, जिसमें कि हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं। एक दुर्दांत हत्यारा, एक दुर्दांत अपराधी, गैंगस्टर, और उसको बचाने के लिए किस तरह का मीडिया प्लानिंग करता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है कि लाइव कवरेज किया जाता है। और यह तब किया गया, आपको बताएं कि ये सब जानते हैं कि यह वो माफिया है जिसने एक विधायक की भी सरेआम घेरकर हत्या कर दी थी। और इसके तार इस कदर जुड़े हुए हैं कि चोरी की एलएमजी इसने खरीदने के लिए सारी कुछ की थी। और उसके केस में आपको बताएं, समाजवादी पार्टी का एक रोल सामने आया था कि समाजवादी पार्टी ने उस पुलिस अधिकारी को, जो कि डीएसपी रैंक के थे, शैलेंद्र सिंह, ये एसटीएफ के पूर्व चीफ थे बनारस के, और इनको केवल इसलिए नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उस समय जो सत्ता में समाजवादी पार्टी के लोग बैठे थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, वो इतना इस पर दबाव बनाए कि आप पोटा हटा लीजिए। यानी पोटा लगाया जाता है बदमाशों पर, आतंकवादियों पर, और जो आतंक का पर्याय बन जाए उन पर। लेकिन मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे हैं वो पब्लिक की सुरक्षा के बजाय अपराधी की सुरक्षा करने में लगे हुए थे, जिसके दबाव के चलते ईमानदार डीएसपी और जाबाज डीएसपी जो थे उस समय के, शैलेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनाम पाने के बजाय उनको सजा मिली और उनको झूठे मुकदमे में जेल तक में डाल दिया गया। उन्हीं का पुत्र, मुलायम सिंह यादव का पुत्र अखिलेश यादव, आज कहता है कि हमको उम्मीद नहीं है, जबकि अंसारी का जो परिवार है वो कह रहा है लगातार कि हमें भारत की न्याय प्रणाली पर विश्वास है, न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, ये बयानबाजी करते हैं और वो कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि भाजपा शासन में मुख्तार अंसारी के साथ न्याय होगा। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। और एक तरह का आप टाइमिंग देखिए कि पिता मुख्तार अंसारी के ऊपर एक्शन लेने वाले और पोटा लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लेता है और उनको जेल में डलवाता है, उनको इनाम देने के बजाय इस्तीफा देने पर मजबूर करता है। और उन्हीं का बेटा अखिलेश यादव आज पैरवी कर रहे हैं अंसारी की, और ये वो कह रहे हैं कि न्याय उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला। न्याय कौन देगा? अखिलेश यादव जी से एक सवाल है, क्या ये न्याय योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं या न्यायालय न्याय करता है? उनको इतनी समझ तो होगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस मैटर में, आपको बताएं
कि कोई दखलंदाजी उनकी नहीं है, और हाई लेवल की एक मीटिंग की थी जब पुलिस की एक टीम पंजाब रवाना हुई थी इसी को लेकर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। बाकायदा बड़े अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के अंदर मीटिंग की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया, और एसटीएफ के बड़े अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। और तभी समीक्षा की गई कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक पहुंचाया जाएगा, उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के लिए क्या चीजें ध्यान में रखी गई हैं, और वो सारी व्यवस्थाओं का जायजा खुद योगी आदित्यनाथ जी ने लिया। लेकिन इस देश का विपक्ष वो हमेशा इस तरह की भूमिका निभाता है कि एक बार को देखने में लगता है कि ये जनता की सुविधा के लिए नेता बने हैं या जनता को प्रताड़ित करने के लिए नेता बने हैं। जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस सरकार का हश्र देखने को मिला कि उन्होंने किस तरह के बहानेबाजी करके एक अपराधी को बचाया, उसको प्राइवेट एम्बुलेंस दी, लेकिन जब एम्बुलेंस की चर्चा हुई कि वो फर्जी है, फर्जी पेपर से ली गई है, तो फर्जीवाड़ा करके एक एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई, जिसकी अभी जांच हो रही है कि इसमें भी कहीं पंजाब सरकार की कोई मिलीभगत तो नहीं है। दूसरी तरफ बयानबाजी ऐसी की जाती है जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय होगा। तो क्या अखिलेश यादव इस तरह की बातें करके उत्तर प्रदेश की जनता को भड़काना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जो पुलिस मुख्तार अंसारी को जेल तक लेने जा रही है उनके ऊपर बीच में ही कुछ लोग हमला कर दें? क्या इस कहने से लोग नहीं भड़क जाएंगे कि वो पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दें? इस टाइमिंग में जब 16-17 घंटे का सफर पुलिस को तय करना है, और आपको बताएं कि जिस तरह से 26/11 में मुंबई में आतंकवादियों की एक एक लोकेशन की जानकारी ये लाइव मीडिया कवरेज करते हुए दे रहा था, जिसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया और भारी क्षति हमारी पुलिस और आम जनता को हुई थी। आज वही गलती फिर से दोहराई जा रही है, और यह मीडिया लाइव कवरेज दिखा रहा है, पल पल की खबरें दे रहा है कि अभी गाड़ी पानीपत पहुंच चुकी है, अब एक्सपेरी हेल्पर पे है, अभी हम डासना पहुंच चुके हैं। क्यों? आखिर ये लाइव लोकेशन क्यों? क्या यह अपराधियों की मदद नहीं है? क्या आप समझते हैं कि मुख्तार अंसारी एक आम छोटा सा अदना सा अपराधी है? क्या ये मीडिया वाले नहीं जानते कि वो एक दुर्दांत गैंगस्टर है, वो गैंग चलाने वाला, माफिया चलाने वाला है? और इतना ही नहीं, वो एक क्षेत्र से विधायक है, वो एक धर्म विशेष से आता है, जिस धर्म विशेष के लोग उसको अपना कुछ बड़ा नेता मानते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि पुलिस जो पार्टी उसको लेने गई है, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 पुलिसकर्मी, जिसमें पीएससी कर्मी भी हैं, वो बाकायदा पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस अंसारी को लेने गए हैं। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि जब पुलिस ने इस सारे प्लान को सीक्रेट रखा और उन्होंने प्लान ए प्लान बी बनाया, यहां तक कि पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन तक भी पुलिस ने जमा कर लिए ताकि कोई बात ना कर सके, आपस में बता ना सके कि गाड़ियां कहां पहुंची हैं, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। कोई भी यदि ऐसे में मुख्तार अंसारी के ऊपर बीजेपी को बदनाम करने के लिए भी अगर हमला कर देता है तो इसमें बीजेपी की सरकार की बदनामी होती है, योगी आदित्यनाथ की बदनामी होती है। यदि अचानक में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस पर आएगी, जो कि ये देश में बैठे हुए विपक्षी दल हमेशा से मौका तलाशते हैं। और ऐसे में ये जो मीडिया है, क्या इस मीडिया पर रोक नहीं लगनी चाहिए कि जो लाइव दिखा रहे हैं उसको, टेलीकास्ट को, जो लाइव लोकेशन देते जा रहे हैं? ये बहुत ही खतरनाक खेल हमारे देश में चल रहा है। मीडिया आजादी के नाम पर इस तरह से बीच में दखलंदाजी कर रहा है। यहीं आपको बताएं कि अंसारी की जो पत्नी है, वो अफसा अंसारी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि मेरे पति की सुरक्षा की जाए, और उसने हवाला दिया विकास दुबे का। उसने कहा कि विकास दुबे को जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर में मारा गया, इस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पति मुख्तार अंसारी को फर्जी मुठभेड़ में मार सकती है। दूसरा उसने लिखा कि मेरे पति को जिस भी रास्ते से पुलिस लेके जाएगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन नहीं सुनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्तार अंसारी एक अपराधी है। अपराधी को जो सुरक्षा देनी चाहिए एक जेल से दूसरी जेल लाने में, वो कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा पालन उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है और उससे ज्यादा सुरक्षा रख रही है। क्योंकि आपको बताएं
कि डीजीपी ने बाकायदा सभी थानों को ऑर्डर दिया है कि मुख्तार अंसारी का काफिला जहां भी थाना क्षेत्र से गुजरेगा, उस थाने की पुलिस उस काफिले को एस्कॉर्ट करेगी। यानी हर थाने की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी बांदा पहुंचने तक। यह सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई, या यूं कहें नजरअंदाज कर दिया इस बात को कि मुख्तार अंसारी केवल एक अपराधी है, उसके लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं हो सकती। इस तरह तो कल को सारे अपराधी कहेंगे हमारी जान को खतरा है उत्तर प्रदेश में या किसी और स्टेट में, उनकी वीडियोग्राफी कराई जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। तो क्या सबके लिए, ये बदमाशों के लिए, गुंडों के लिए, आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए पुलिस है क्या? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। लेकिन आप देखिए कि जो काम मुख्तार अंसारी का परिवार कराना चाहता था, सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिनाय कर दिया, उसको रद्द कर दिया। लेकिन जो काम मुख्तार अंसारी कराना चाहता था, वो काम हमारे देश के मीडिया ने कर दिखाया। वो मीडिया कर रहा है, मीडिया लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। और जुर्रत देखिए कि 16 घंटे का रोपड़ से लेकर बांदा तक का सफर है। इस सारे 16 घंटे के सफर को लाइव टेलीकास्ट दिखाना, जिसमें बड़े बड़े चैनल, तक जैसे चैनल भी शामिल हैं, और वो सारे चैनल शामिल हैं जिनको हम अभी तक देशभक्त चैनल कह के पुकारते थे। आखिर इस लाइव टेलीकास्ट की जरूरत क्या थी? आप उन पुलिसकर्मियों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं जो पुलिसकर्मी इस मुख्तार अंसारी को लेकर उसके गंतव्य स्थल यानी कि बांदा की जेल तक का सफर कर रहे हैं। 16 घंटे आपने उनकी जान को बाजी लगा दी है, जान को खतरे में डाल दिया है इस मीडिया के इस कारनामे से। और कहीं आपको बताएं, ये एक तरफ इशारा करता है कि मुख्तार अंसारी जो गैंगस्टर है, इसका परिवार चाहता था कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, तो न्यायालय ने तो बेकर वो वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं दी। लेकिन यह काम हमारे देश के मीडिया ने कर दिखाया है। कितनी गाड़ियां इस काफिले में आगे पीछे घूमते हुए बाकायदा होड़ मची हुई है कि किस तरह से उस एम्बुलेंस को कवर करके चलें जिस एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी खुद बैठा हुआ है। आखिरकार इस देश में इस तरह का ट्रेंड क्यों है कि जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां ये पल पल की इस तरह की खबरें दिखाकर कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां मुद्दों को भड़काने की कोशिश करते हैं। जब बीजेपी का नाम आ जाए तो उस मुद्दे को हाईलाइट करेंगे, और कहीं अन्य राज्य की बात हो तो चर्चा भी नहीं करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि योगी सरकार अगर सख्ती उठा रही है, यदि अपराधियों के प्रति सख्त है, तो क्या यह नहीं होना चाहिए था? आपने उत्तर प्रदेश की जनता से पूछा है क्या कि वो क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने उसकी बागडोर योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में थामी है, योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश की सारी जनता यही चाहती है कि वो उनकी सुरक्षा करें, और इस सुरक्षा करने में अपराधियों को या तो मार गिराया जाए या तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। योगी आदित्यनाथ जी पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं, पूरी सख्ती के साथ कर रहे हैं, और पुलिस पूरी सख्ती के साथ और पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस काम को करने में लगी हुई है। और इस काम को करने का उनको इनाम मिलना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि उनको यह कहकर बदनाम किया जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर करते हैं। तो जैसा कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हुए बाकायदा यह टिप्पणी करी है, विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर किया गया, उस तरह से मेरे पति का भी फर्जी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। यह बताता है कि किस तरह से वो एक एनकाउंटर जो कि असली था, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए और जिसमें वो गाड़ी पलटी थी, मीडिया उस समय भी लाइव कवरेज कर रहा था। तो कैसे हो सकता है कि लाइव कवरेज और मीडिया की कई कई गाड़ियां आगे पीछे होने के बावजूद कोई फर्जी एनकाउंटर कर पाए? उसकी फिर मजिस्ट्रेटियल जांच भी हुई और उस जांच में भी अभी तक क्लीन चिट दी गई है और किसी भी पुलिसकर्मी को यह नहीं कहा गया कि वो फर्जी था। तब ये जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर पर, ये किस बिना पर उठा रहे हैं और ये फर्जी बता रहे हैं? क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन आप बदनाम करिए, जनता उत्तर प्रदेश की योगी जी के काम से खुश है और योगी की पुलिस से खुश है। योगी पुलिस की वाहवाही हो रही है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में आज योगी पुलिस का यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस का चर्चा है और लोग कहते हैं पुलिस हो तो उत्तर प्रदेश जैसी। वंदे मातरम।